तो एक दोस्त के संपर्क में आए तो उसने आपका चैनल बताया, तो उसी से फिर फिजिक्स पढ़ी सर। आपका पहला वीडियो देखा तो फिजिक्स बहुत अच्छी लग गई। उसी दिन से फिजिक्स की कोचिंग छोड़ दी। केमिस्ट्री पढ़ी, केमिस्ट्री अच्छी लग गई, छोड़ दी केमिस्ट्री भी। मैथ भी उसी दिन से छोड़ दी। फिर ऑनलाइन में जुट गए सर। बहुत बढ़िया। तो तुम घबराई क्यों सर? इतनी खुशी हो रही सर। ट्रिम्बल कर रहे हाथ आप मिलने आए इस वजह से सर। दोस्त था तो उसने भी बंद कर दी थी ऑफलाइन कोचिंग, अर्नब कुमार। तो इस स्कूल में आया तो उसने बुक मैंने बालाजी पढ़ी, तो उसके बाद कुछ डाउट्स रह गए। तो मैंने उससे पूछा तो उसने डाउट्स अच्छे से क्लियर किए। तो मैंने पूछा शायद ये कहीं से पढ़ता हो यूट्यूब से, तो उसने दूसरे प्लेटफॉर्म बताए। तो हमें विश्वास नहीं हुआ कि वहाँ प्लेटफॉर्म में ऐसा हमने पढ़ा जाके, तो वहाँ उस तरह के डाउट्स क्लियर नहीं हुए। फिर मैंने उसका चैनल खोला यूट्यूब पे, मैंने कहा कोई वीडियो बनाओ, तो उसने वीडियो बनाया, मुझे सेंड कर दिया। तो वहाँ से चैनल आपका, हमने उसके चैनल से आपका चैनल देखा। प्लेलिस्ट में आपके वीडियो थी फिजिक्स की सारी। तो वो बता नहीं रहा था क्या? वो नहीं बता नहीं रहा था। अच्छा दोस्त था, बता नहीं रहा था। बस वहाँ से उसे बताना, उससे मैंने भी नहीं बताया मैं कहाँ से पढ़ रहा। आपके जो क्वेश्चन वो करता था, मैं भी उससे वही पूछने लग गया। फिर बोलता यार ये तू कहाँ से पढ़ के आ रहा? तो मैंने कहा जहाँ से तू पढ़ रहा बता, तू कहाँ से पढ़ रहा? फिर उसने बताया कि मैं यहाँ टीओसी से पढ़ रहा हूँ। तो मैंने कहा बस वहीं से मैं। ये एक बच्चा अर्नव, लास्ट टाइम ना टीओसी एस्पायर जो स्कॉलरशिप टेस्ट कराते हैं हम, जिसमें बहुत से बच्चों को हम कभी फ्री में बहुत से बच्चों को गिफ्ट्स वगैरह देते ही हैं। तो उसमें उसका रैंक था 3rd था ना, फर्स्ट रैंक था उसमें, और उसको हम लोगों ने टैब गिफ्ट किया था। गांव में सर कोई जानते ही नहीं था कि हम इतना कर सकते हैं स्कोर, क्योंकि गांव में हम सबकी नज़रों में बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। हाँ भाई, तो आज हम लोग आए हुए हैं हर्ष के घर पर। जैसा कि आप लोगों से हमेशा प्रॉमिस करते हैं कि पढ़िए लिखिए, बढ़िया अच्छे नंबर स्कोर करिए, और आप लोगों से मिलने हम लोग खुद आएंगे। तो अपना वादा पूरा करने हम लोग फ़िलहाल हर्ष के पास हैं। तो हर्ष कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा लग रहा है। एकदम सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ रही है। कब से जुड़े हो हर्ष तुम? सर फर्स्ट ईयर से। फर्स्ट ईयर 11 से पढ़ रहे हो। टीओसी अभी तूने बताया टीओसी एस्पायर दिया था ना तुमने जी। चलो बहुत बढ़िया है। तो थोड़ा सा बच्चों को बताओ कि कैसे, देखो ज़्यादा हम लोग यहाँ पर सिर्फ वो बातें करेंगे जिससे आप लोगों को गाइडेंस मिले कि भविष्य में आपको एक अच्छा स्कोर करने के लिए कैसे पढ़ाई करनी है, हर्ष ने कैसे पढ़ा है, कहाँ से तैयारी की है, बुक कौन सी फॉलो की है, इन्हीं सारी बातों पे चर्चा करने वाले हैं हम लोग। तो हर सबसे पहले बताओ कि स्कूल रेगुलर जाते थे? हाँ सर, स्कूल रेगुलर जाते थे। अच्छा, और पढ़ाई के लिए स्कूल के अलावा कैसे पढ़ते थे? सर स्कूल के अलावा ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी दोनों बेटर हैं, लेकिन हमने ऑनलाइन चूज़ किया सर, क्योंकि ऑनलाइन में सर टाइम बहुत बचता है, आने जाने का टाइम, और जैसे कुछ चीज़ आपको समझ नहीं आए ऑफलाइन में तो वो मिस हो जाता है। ऑनलाइन में हम उसे दोबारा भी पढ़ सकते हैं। तो ये ऑनलाइन में एक बढ़िया ऑप्शन था, तो इसलिए ऑनलाइन से पढ़ते थे। और सर आपका चैनल मिला तो पहले ऑफलाइन कोचिंग थोड़े दिन ज्वाइन की थी, तो एक दोस्त के संपर्क में आए तो उसने आपका चैनल बताया, तो उसी से फिर फिजिक्स पढ़ी सर। आपका पहला वीडियो देखा तो फिजिक्स बहुत अच्छी लग गई। उसी दिन से फिजिक्स की कोचिंग छोड़ दी। केमिस्ट्री पढ़ी, केमिस्ट्री अच्छी लग गई, छोड़ दी केमिस्ट्री भी। मैथ भी उसी दिन से छोड़ दी। फिर ऑनलाइन में जुट गए सर। बस ऑनलाइन में आप जो नोट्स बनाते थे, तो आपका कोई टॉपिक है तो उसे पूरा पढ़ लिया, 2-3 टॉपिक पढ़ लिए पूरे, उसके बाद अपने मन से उस वीडियो को बंद करके रख देते, फिर अपने मन से लिखते थे। पूरी आपकी जो लैंग्वेज रहती थी, जो लैंग्वेज में जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती थी उसको ज़रूर लिखते, जो मिस हो रही है, जैसे कि जो हमें याद ना रहे बाद में वो ज़रूर लिखते थे, और जो याद रहे वो नहीं ज़रूरी कि लिख लें, और समझ आ गया तो मतलब पूरा कुछ लिखते थे, लेकिन साथ बनाते रहते। आपका वीडियो चलता रहता था, उसी के साथ साथ नोट्स बनाते थे। चलो बहुत बढ़िया। तो तुम घबराई क्यों? सर इतनी खुशी हो रही सर। ट्रिम्बल कर रहे हाथ आप मिलने आए इस वजह से सर। अरे यार, सब तुम लोगों की मेहनत है, और हम लोगों को भी अच्छा लगता है ऐसे बच्चों से मिल करके, क्योंकि साल भर पढ़ाते हैं तो इसी दिन के लिए पढ़ाते हैं। चलो बहुत शानदार है। तो इन्होंने ऑनलाइन का मोड चुना क्योंकि इनको लगा कि थोड़ा टाइम सेविंग हो जाएगी, और
चलो बहुत अच्छा है। तो सारे सब्जेक्ट यहीं से पढ़ते थे? जी सर। और मतलब कोई और चैनल वगैरह कहीं से कुछ पढ़ाई किया हो? नहीं, यही चैनल सर फॉलो किया, एक ही टीचर, और जिस टीचर को फॉलो किया बस दूसरे टीचर की तरफ फिर देखे नहीं सर। अच्छा लग गया इतना कंटेंट तो फिर कहीं गए नहीं सर। और आपके जो कंटेंट रहता था उसके बाद अगर हम बुक खोलते थे तो जो बुक पढ़ने के बाद जो डाउट्स रहते थे, तो अगर आपकी कोई भी लेक्चर स्टार्ट कर दें तो उसमें डाउट्स पूरी तरीके से क्लियर हो जाते थे। तो बहुत अच्छा लगता सर वीडियो पढ़ने उससे, ऑनलाइन से, आपकी क्लास से। चलो बहुत अच्छा है। और थोड़ा सा मतलब घबराओ नहीं, आराम से खुल कर के बोलो, ठीक है? क्योंकि आगे चलकर भाई अब जो चीज़ें तुम बताओगे, आगे जो तुम्हारे जूनियर्स हैं, छोटे भाई बहन हैं, वो सब फॉलो करेंगे। लास्ट ईयर योगेश प्रताप, आंचल और उत्कर्ष ने जब टॉप 10 में जगह बनाई थी तो उनका इंटरव्यू देखा तुमने? देखा था। तो मतलब जो उन्होंने बताया उसमें कुछ फॉलो किया था तुमने? हाँ सर, ये नोट्स जो उन्होंने बताया था कि साथ बनाते थे नोट्स, तो साथ में हम भी बनाने स्टार्ट कर दिए। तो साथ में ये फ़ायदा रहती कि बाद में कुछ भूल जाते हैं सर। पूरा देखने के बनाने से वो अच्छा नहीं रहता, बाद में बनाने से फिर उसको नकल करके बनाना पड़ता। लेकिन अगर साथ में बनाओ तो उसको साइड में रख के अपने मन से बनाते थे हम। आपकी टॉपिक समझ गए, उसके बाद सब कुछ टॉपिक समझने के बाद लिखना जो रहता था वो सब अपने मन से लिखते थे आपका समझने के बाद। उसके बहुत अच्छा। मतलब तुम समझ रहे हो, एक बात जो मैं हमेशा समझाता हूँ आप लोगों को कि एक साथ में तो आप लोग हल्का सा रफली लिखते चलो, लेकिन जब आप कोई टॉपिक पढ़ने के बाद जब उसको अपने से लिखते हो ना, तो एक बार आपने एक साइंटिस्ट थे फिनमैन, उनने कहा था कि आप कोई चीज़ तब तक अच्छे से नहीं समझो जब तक आप उसको सरल भाषा में समझा ना सको। तो अगर आप कोई चीज़ समझा ले रहे हो, किसको समझा रहे हो? लिख रहे हो कॉपी पे, तो अपने आप को समझा रहे हो, कॉपी को समझा रहे हो, किसी को बता रहे हो, अपनी अभिव्यक्ति कर रहे हो। जब आप कोई चीज़ किसी को बताते हो, समझाते हो या कहीं पर लिखते हो, और अगर आप उसको सक्सेसफुली कर ले रहे हो, तो वो समझ लो हमेशा के लिए आपकी मेमोरी में रजिस्टर हो जाता है। तो आप सिर्फ पढ़ेंगे तो 20% है, लेकिन जब आप उसको लिख लेंगे एक बार, आप लिखने का मतलब हमेशा आपसे मतलब हम लोग भी बचपन में पढ़ते थे, टीचर्स कहा करते थे कि लिख कर पढ़ो, लिख कर याद करो। लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं समझता था कि लिख कर पढ़ो, लिख कर याद करो का मतलब ये होता था कि जो लिखा है उसी को देख देख के लिखते। ये नहीं, लिख कर पढ़ने का मतलब ये होता है आप पढ़ो, समझो, उसके बाद आप अपने शब्दों में उसको लिखने का प्रयास करो। अगर आप उसको लिख रहे हो या नहीं लिख रहे हो, किसी दोस्त को समझाओ अपने, ठीक है? मान लो तुम्हें बहुत लिखने में दिक्कत होती है या कुछ प्रॉब्लम है, किसी को बताओ, ठीक है? एक बार आप किसी दूसरे को बता ले गए तो वो चीज़ आपको फिर हमेशा के लिए दिमाग रजिस्टर हो जाएगी, फिर कभी उसका कोई इशू नहीं आएगा। नोट्स वगैरह प्रॉपर बनाए थे? हाँ सर, नोट्स प्रॉपर बनाए थे, लेकिन जब आपकी सर बुक आई थी, लॉन्च हुई थी, तो बुक आने के बाद जो नोट्स थे तो उसके बाद जो थोड़ा रफली नोट्स बनाने लग गए। ऐसा नहीं कि लिखने नहीं लगे, लिख पूरा रहे थे, लेकिन उस नोट्स को कोई दूसरी बुक में एक चैप्टर हो गया, पूरा चैप्टर किसी दूसरे कॉपी में और दूसरा चैप्टर किसी दूसरे कॉपी में, लेकिन लिखा सा भी सारा चैप्टर साथ साथ लिखते रहे। बुक आ गई, रिवीजन के लिए बुक ही रही, लेकिन नोट्स अपने बनाए थे तो बुक प्रैक्टिस के लिए। हाँ सर, बुक बालाजी की रखी थी और आपके दोनों केमिस्ट्री की थी नहीं सर, मैथ और फिजिक्स फॉलो की थी। चलो बहुत बढ़िया। मैथ्स में कौन सी बुक फॉलो करते हो? मैथ सर नगीन प्रकाशन और बालाजी दो पढ़ी थी, लेकिन नगीन प्रकाशन। तो चलिए, मैथ्स में बालाजी इन्होंने प्रेफर की थी और दूसरी नगीन प्रकाशन की। और फिज़िक्स में बुक जो थी वो एक जो हमारी लिखी हुई किताब है, उसके अलावा बालाजी मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आप बालाजी ले लो, बेहतर किताब है, ठीक है? या आप NCERT तो आपको पढ़ना ही है, लेकिन NCERT पढ़ने के लिए क्या होता है ना कि आपको डेप्थ थोड़ा चाहिए होती है उस टॉपिक की, और वो तभी आती है जब आप पहले से कोई एक टीचर से या तो पढ़े होते हो या कोई रेफरेंस बुक जिसमें थोड़ा साधारण भाषा में लिखा होता है। क्योंकि NCERT ना वो गागर में सागर है, वो इतनी सी किताब है ना, और बाकी किताब देखो इतनी इतनी किताबें हैं, वो इतना मटेरियल इतने में लिखा होता है, तो उनके शब्दों को, उनके सेंटेंसेस को, पैराग्राफ को समझने के लिए बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखी होती हैं। तो आपको थोड़ा सा पहले से पता होना चाहिए। तो इसलिए कहते हैं NCERT पढ़नी तो मस्ट है, लेकिन NCERT बुक पढ़ते थे? नहीं सर, आप जो आपका वीडियो सबसे पहले बुक पढ़ते थे, हाँ। तो बुक के बाद जो डाउट्स रहते थे
तो वो डाउट्स दिमाग में चलते रहे, तो आपके जब लेक्चर लेते तो वही डाउट्स बिल्कुल जो हमने सोचे वही डाउट्स आप क्लियर कर देते थे। तो उसके बाद फिर कोई प्रॉब्लम नहीं रहती थी सर। चलो बहुत बढ़िया है। तो यूट्यूब से भी पढ़े हो और इसके अलावा कोई बैच कौन सा ज्वाइन किया था? सर एडवांस वाला बैच आपका। एडवांस वाला बैच ज्वाइन किया, हाँ। सारे सब्जेक्ट्स में? हाँ, मैथ का नहीं, केमिस्ट्री और फिजिक्स का ज्वाइन किए थे। केमिस्ट्री और फिजिक्स का। तो केमिस्ट्री और फिजिक्स। मैथ्स कहाँ से पढ़े थे? मैथ सर घर पे ही पढ़े थे। अच्छा। यूट्यूब से मैथ पढ़े थे सर, बैच नहीं लिया था। अच्छा, मैथ्स और मैथ्स प्रैक्टिस किया था सर, बुक से कर रहे थे प्रैक्टिस। चलो बढ़िया है। और फिजिक्स केमिस्ट्री का बैच एडवांस वाला, उससे सर बहुत पूरा कंटेंट आया, बिल्कुल 100 में 100 आ सकते। थोड़ी कहीं मेरी गलती रही होगी जो 2-3 नंबर कम रह गए सब्जेक्ट में। आपका सर 100 में 100 का कंटेंट था सर, बिल्कुल। बहुत आया है, ऐसा नहीं है। जितना कितना था फिजिक्स, कितना स्कोर है? पूरा है सर 482। 482? हाँ, फिजिक्स में 97 और केमिस्ट्री में भी 97 है सर। अच्छा, और मैथ्स? और मैथ्स में 96 है। 1 नंबर कम है। चलो बहुत बढ़िया। हिंदी इंग्लिश में क्या स्कोर है? उसमें दोनों में 96 है। दोनों में 96? अच्छा, मतलब 3 सब्जेक्ट में 96 है और 2 सब्जेक्ट में 97 है। शुरू से लेकर टॉप 10 तक के जो बच्चे हैं उसमें एक नंबर का डिफरेंस है। एक नंबर कम होता चला गया और पोजीशन 1 से लेकर के 10 तक पहुंच गई है। तो चलो कोई बात नहीं, 2-4 नंबर कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है। मैं कह रहा हूँ टॉप 10 नहीं, जिनका भी 90% या 80% की भी ऊपर स्कोर है, आप लोगों ने बहुत अच्छा किया है पेपर में। ठीक है, थोड़ा बहुत 2-4-5 नंबर, किसी की राइटिंग ख़राब हो जाती है तो किसी का कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है, तो कोई आता रहता है एग्ज़ाम के दबाव में एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। ऐसी बहुत सी समस्याएं आती हैं जिसकी वजह से हो सकता है आप एग्ज़ाम में परफॉर्म ना कर सकें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सब्जेक्ट नहीं आता है या आप आगे कुछ नहीं कर सकते हो, या किसी ने 97 स्कोर किया है, आपने 87 स्कोर किया है तो आप उसकी तुलना में कम हो। ठीक है, तो फ़र्क नहीं पड़ता है हमारे लिए। तो जितने बच्चे भी मन लगाकर पढ़ते हैं, वो 67 स्कोर किया है तब भी बहुत अच्छा है। ठीक है, और नंबर इस समय बहुत मतलब अच्छे से मिल रहे हैं। एक हम लोगों का ज़माना हुआ करता जब कॉपी चेक करते समय सोचा जाता कि नंबर कहाँ से काटा जाए। अब तो एग्जामिनर सोचता है कि नंबर बच्चा अच्छे से किया है तो नंबर दे दो, काटने पे विचार नहीं किया जाता है। तो इसलिए अब परसेंटेज अच्छे, बच्चा पढ़ने में ठीक ठाक है तो फर्स्ट डिवीज़न तो आ ही जाता है। ठीक है, अब उतना भी नहीं किया है जिसने, तो फिर उसको सोचने का, विचारने का ज़रूरत है। मैं नहीं कह रहा हूँ तुम सब बढ़िया ही हो, 40% वाले भी, तुमको विचारने की आवश्यकता है कि कहाँ कमी रह गई है। ठीक है, और बेहतर इसको कैसे करना है। अभी ज़िंदगी बहुत बड़ी है, एग्ज़ाम्स बहुत आने हैं। ठीक है, और आगे बहुत से मौके मिलेंगे परफॉर्म करने के लिए। फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है तुम्हारा? सर पहले 10th तक तो सर मैथ थी, उसके बाद सर फिजिक्स हो गई। अच्छा, मैथ से फिजिक्स पे आ गए? यस सर, फर्स्ट ईयर से फिजिक्स हो गई सर। अच्छा, फर्स्ट ईयर आपका चैनल सर इस तरह से मिला जब ऑफलाइन कोचिंग पहले नहीं बंद की फर्स्ट थी। ईयर में यूट्यूब से ही पढ़ते थे? हाँ नहीं, हाँ फर्स्ट ईयर में यूट्यूब से पढ़ते थे, इंटर में फिर आपका एडवांस वाला बैच ज्वाइन किए थे सर। दोस्त था तो उसने भी बंद कर दी थी ऑफलाइन कोचिंग, अर्नब कुमार। तो इस स्कूल में आया तो उसने बुक मैंने बालाजी पढ़ी, तो उसके बाद कुछ डाउट्स रह गए तो मैंने उससे पूछा, तो उसने डाउट्स अच्छे से क्लियर किए। तो मैंने पूछा शायद ये कहीं से पढ़ता हो यूट्यूब से, तो उसने दूसरे प्लेटफॉर्म बताए। तो हमें विश्वास नहीं हुआ कि वहाँ प्लेटफॉर्म में ऐसा हमने पढ़ा जाके, तो वहाँ उस तरह के डाउट्स क्लियर नहीं हुए। फिर मैंने उसका चैनल खोला यूट्यूब पे, मैंने कहा कोई वीडियो बनाओ, तो उसने वीडियो बनाया, मुझे सेंड कर दिया। तो वहाँ से चैनल आपका, हमने उसके चैनल से आपका चैनल देखा, प्लेलिस्ट में आपके वीडियो थी फिजिक्स की सारी। तो वो बता नहीं रहा था क्या? वो नहीं बता नहीं रहा था। अच्छा, दोस्त था, बता नहीं रहा था। फिर मैंने उससे कहा यार वीडियो बनाओ यूट्यूब पे, तो उसने कहा ठीक है बनाएंगे। स्क्रीन रिकॉर्डिंग? हाँ, यूट्यूबर बनना था उसे। तो अब अभी उसके 5K 6K के सब्सक्राइबर हैं लगभग इतने, तो उसका यूट्यूबर बनने का सपना था। तो हमने उससे उसी टाइम कहा ऐसे आपका चैनल मिलता नहीं, तो मैंने कहा कि यार कोई वीडियो बनाओ, पहला वीडियो अच्छा बनाना। तो उसने कोई वीडियो बनाया था, कोई वैकेंसी आई थी, तो हमने कहा सेंड करो, सब्सक्राइब करवा देंगे। तो वहाँ से प्लेलिस्ट आपकी मिल गई, बस वहाँ से उसे बताना, उससे मैंने भी नहीं बताया मैं कहाँ से पढ़ रहा। आपके जो क्वेश्चन वो करता था, मैं भी उससे वही पूछने लग गया। फिर बोलता यार ये तू कहाँ से पढ़ के आ रहा? तो मैंने कहा जहाँ से तू पढ़ रहा बता, तू कहाँ से पढ़ रहा? फिर उसने बताया कि मैं यहाँ TOC से पढ़ रहा हूँ। तो मैंने कहा बस वहीं से मैं भी, तभी से दोनों लोग साथ में बैच भी लेने लग गए और इंटर में फिर मिल के बैच लिया।
उसको उसमें स्कॉलर मिल गई थी 50% की, तो वहाँ से आधे आधे रुपए डाल के दोनों ने बैच ले लिया, वहीं से पढ़ने लग गए। एस्पायर वाली उसकी ये वही बच्चा है हमारा, उसको बुलाया नहीं तुमने यार? सर वो आने को था, हाँ। फिर आ नहीं पाया, पता नहीं किस वजह से। कहाँ रहता है? सर तिरवा में, आपसे बहुत मिलने की उसकी इच्छा थी। हाँ, ये एक बच्चा अर्नव, लास्ट ईयर में TOC एस्पायर जो स्कॉलरशिप टेस्ट कराते हैं हम, जिसमें बहुत से बच्चों को हम कभी फ्री में बहुत से बच्चों को गिफ्ट्स वगैरह देते ही हैं। तो उसमें उसका रैंक था 3rd था ना, फर्स्ट रैंक था उसमें, और उसको हम लोगों ने टैब गिफ्ट किया था। तो उसी में उसको स्कॉलरशिप मिली थी। तो उसी स्कॉलरशिप में इन 2 बच्चों ने, एक ने फिज़िक्स एक ने केमिस्ट्री, अपना पैसा जुटा करके दोनों ने परचेज़ कर लिया था, और उसी से इन लोगों ने पढ़ाई की है। तो अच्छा लगा जान करके। अब देखो यही है कि उस समय उसने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि फर्स्ट पोजीशन थी, और लेकिन अभी जब फाइनल एग्ज़ाम्स हुए तो भाई साहब की 7th रैंक है, उसका 6th रैंक है तुम्हारी, अच्छा सॉरी 6th रैंक है, और उसका जो है कितना नंबर आया है? 94 प्लस है शायद, 94% उसका भी है। ठीक है, मैंने लाइव में रिज़ल्ट उसका देखा था, नाम अनाउंस किया था मैंने, लेकिन 3% का गैप आ गया। तो कहीं ना कहीं जब आप कंसिस्टेंटली मेहनत करते रहते हो ना, तो रिज़ल्ट बदलता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है आपके मेहनत के ऊपर। और कुछ बताना चाहो तुम हर्ष अपनी तरफ से? यही कि अगर कोई, आप जब जिस टाइम पे पढ़ो तो उस टाइम पे पूरा फोकस पढ़ाई पे रखो। अगर खेलना है तो खेलने जाओ, तो उस टाइम पढ़ाई भूल जाओ। जितनी देर खेलो एक प्रॉपर टाइम रखो कि इतनी देर ही खेलना है। हफ्ते में खेलना है या दिन में खेलना है, तो मेरा क्या रहता था कि हफ्ते में खेलते थे, घर आते थे, थोड़ा कस्बे में यहाँ से थोड़ी दूर पढ़ते थे, तो जब भी गांव आते थे तो बस खेलने के मूड से आते थे, पढ़ाई भूल जाते थे पूरी। और यहाँ सुबह आते थे, शाम को चले जाते थे। केवल हफ्ते में कभी आ गए, कभी महीने में आ गए, तो उस टाइम पे पढ़ाई नहीं करते थे, और जैसे ही तिरवा पहुँचते थे तो वहाँ खेल भूल जाते थे। तो जिस टाइम अगर आप पढ़ो तो उस टाइम पूरा फोकस पढ़ाई पे रखो, और जिस टाइम खेलो तो उस टाइम पूरा फोकस खेल पे रखो। इतना नहीं कि अब हमेशा खेलते ही रह गए, पढ़ाई भी ज़रूरी है, खेलना भी, स्वास्थ्य के लिए खेलना भी ज़रूरी है। तो और ऑनलाइन आपको जो अच्छा लगे आप वो चूज करें। वैसे तो ऑनलाइन ज़्यादा बेटर है, इसमें टाइम की बहुत मैनेजमेंट रहती है, अच्छे से टाइम बच जाता है, और अगर आपसे कुछ मिस हो रहा है तो वो ऑनलाइन में आप कवर कर सकते हैं आसानी से। और नोट्स, अगर ऑनलाइन में पढ़ो तो नोट्स अपने हैंड रिटन ही रखो, लेकिन और बुक ज़रूर पढ़ो। नोट्स और बुक, लेक्चर के बाद बुक्स ज़रूर पढ़ो, उससे न्यूमेरिकल वगैरह लगाओ ज़रूरी, तो वो बहुत ही अच्छा रहता है सर। तो तुम यहाँ घर पे नहीं रहते हो? नहीं सर, आ तो जाते थे कभी। अच्छा, तो कहीं दूर रह के पढ़ाई करते हो? तिरवा यहाँ कस्बा है सर। यहाँ से कुछ कितनी दूर होगा? लगभग 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर के आसपास है। तो वहाँ रहकर ये भाई साहब पढ़ाई करते थे, और संडे को आते थे, यहाँ खेल कूद के जाते थे पूरा दिन भर। उस दिन पढ़ाई नहीं करते थे ना? बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते थे, मतलब जो काम करते थे पूरे। हाँ, तो एक बात यहाँ बहुत ही, गांव में सर कोई जानते ही नहीं था कि हम इतना कर सकते हैं स्कोर, क्योंकि गांव में हम सबकी नज़रों में बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। यहाँ तक पूरे एरिया में बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं, हमें सब खिलाड़ी के रूप में जानते हैं सर। क्रिकेट के बहुत बड़े फ़ैन हैं सर। अच्छा, क्रिकेट बहुत ज़्यादा सर। बैटिंग करते बॉलिंग करते? सर ऑलराउंडर हैं, बॉलिंग भी और बैटिंग भी। अभी ऑलराउंडर थोड़ा सा और बढ़ गए, बैटिंग भी करते हैं, बॉलिंग भी करते हैं, और पढ़ाई भी करते हैं, बिल्कुल है ना? तो बहुत शानदार। तो भाई साहब खेलने में भी उस्ताद हैं, पढ़ाई में भी उस्ताद हैं। वो एक पुरानी कहावत थी ना कि क्या था एग्जैक्टली नहीं ध्यान है, कि खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, है ना? तो ये पूरी तरह सही नहीं है। सबसे पहली बात तो एक जो स्वस्थ दिमाग होता है वो स्वस्थ शरीर में होता है, ठीक है? और जब आपका शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा, खेलो कूदो नहीं, पूरे टाइम लेके डेस्क बेंच बैठे ही रहोगे, तो कहाँ से आपका दिमाग उतना तेज़ चलेगा और कहाँ से पढ़ाई में मन लगेगा, ठीक है? शरीर में आलस ज़्यादा भर रहेगा और एनर्जी कम रहेगी। तो जितना ज़्यादा पढ़ना ज़रूरी है उतना ही ज़्यादा खेलना भी ज़रूरी है। एग्जाम्पल आपके सामने है, ठीक है? 7th रैंक 6th रैंक है, सॉरी 6th है 7th है, मैं कन्फ्यूज, 6th रैंक है, ठीक है? अच्छा, वो थोड़ा सा मैं कन्फ्यूज़ होऊंगा क्योंकि 6th भी अपना बच्चा है, 7th भी है, और आगे 10th भी है, 2nd तो है ही, इसके बाद वहीं जाना है हम लोगों को। तो हम लोगों का भी टूर काफ़ी लंबा है। बाकी सर आप कुछ बात करना चाहें? बाकी
सारी बातें तो हो चुकी हैं, थोड़ा जो बच्चे अपने हैं जूनियर्स हैं उनको ये बता दो कि पढ़ाई का शेड्यूल क्या था। जैसे कुछ बच्चे क्या होते हैं, ठीक है, उनके मन में शुरू में बहुत उत्साह रहता है, ठीक है, जैसे वीडियो वगैरह देख ली हम लोग की, हमने भाई शुरू के वीडियोस में मोटिवेट भी कर देते हैं, बता देते हैं सारी चीज़ें, तो उनके मन में मोटिवेशन आ जाता है कि नहीं हमको भी आगे कुछ करना है। तो 1 महीने 2 महीने खूब मन लगा के पढ़ते हैं, लेकिन समय जैसे जैसे बढ़ता जाता है वो जो उत्साह होता है उसमें कमी आती जाती है। तो उत्साह कैसे बनाए रखें और पढ़ाई को कैसे रेगुलर रखें, उसके बारे में कुछ। देखिए सर, एक्सटर्नल सोर्सेज जो हैं वो आपको थोड़ी देर ही मोटिवेट रखेंगे। आपने कोई वीडियो देखा तो अगर बहुत कुछ तो 1 दिन मैक्सिमम, इससे ज़्यादा आप एक्सटर्नल सोर्सेज वीडियो वगैरह से मोटिवेट नहीं रह सकते। पहले आपको पता होना चाहिए पढ़ क्यों रहे हो आप, और एक गोल होना चाहिए कि इस गोल के लिए पढ़ रहे हो और क्यों करना चाहते हैं इस गोल को अचीव। तो अगर ये क्यों का जवाब है तो आप ज़रूर कर जाओगे। और मेरा ये रहता था कि सर पूरे हफ्ते में 6 दिन का रखते थे टारगेट, कि 2 दिन फिजिक्स, 2 दिन केमिस्ट्री, 2 दिन मैथ। वो शाम को पढ़ते थे और दिन में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कुछ भी नहीं पढ़ते थे। दिन में हिंदी और इंग्लिश, जितना टाइम स्कूल के बाद बचता था उसके बाद हिंदी इंग्लिश, 6 दिन हिंदी इंग्लिश पढ़ते थे। लेकिन शाम को 6 से 7 घंटे जो 2-2 दिन करके करते थे फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ, तो वो 2-2 दिन पढ़ते थे। तो उसका एक गोल बनाते थे पर डे 2 दिन का, कि जो 10 से 12 घंटे में कंप्लीट हो जाए। तो 2 दिन के हिसाब से 5-6 घंटे एक दिन में कंप्लीट कर लेते थे, 5-6 घंटे का दूसरे दिन। तो उसे हर हाल में कंप्लीट करना रहता था। इसी तरह से, पर कोई घंटे वाइज पढ़ाई नहीं की सर, बस एक गोल बना लिया, जैसे इस चैप्टर में इतने लेक्चर पढ़ने हैं या इतना रिवाइज करके इतने न्यूमेरिकल लगाने रहते थे। तो 2 दिन का बनाते थे और एक दिन करके उसको पूरा करते थे सर। यही तो जो बच्चे फॉलो करते होंगे हमको या हमारी वीडियोस को देखते होंगे, उनको हमने कई बार बोला भी है, ये बात क्लासेस में भी बोलते हैं कि भाई आप अगर कोई एक्सटर्नल सोर्स से मोटिवेट होते हो तो वो केवल कुछ क्षण के लिए होता है, कुछ पल के लिए, 1 घंटे 2 घंटे या पूरा दिन हो सकता है। लेकिन अगर आप किसी की सुनी सुनाई बातों से मोटिवेट होते हो तो आपके लिए हमेशा नहीं हो सकता है। तो आपके अंदर जब अपने आप से कुछ मोटिवेशन नहीं आएगा तब तक आप कुछ अचीव नहीं कर सकते हैं। तो हाँ सर, एक ये मोटिवेशन था कि हमारे इधर एक भैया थे, तो उनकी डिस्ट्रिक्ट में मेरिट आई थी। तो उसके बाद सोचा था कि डिस्ट्रिक्ट में मेरिट आएगी तो इधर टॉप नहीं कर पाएंगे, अगर स्टेट में मेरिट आएगी तो इलाके के टॉपर हम ही रहेंगे। तो उसी सोच में एक ये, और सर पापा मम्मी जो स्ट्रगल कर रहे हैं सर मेरे लिए, तो उसके लिए इतना वो कर रहे हैं, एफर्ट्स डाल रहे, तो मेरा भी कुछ फ़र्ज़ बनता है उनके लिए कुछ देना। तो सर रैंक देने की पूरी कोशिश थी, पर 6 रैंक आ गई है। रैंक तो और चाहते थे ऊपर, लेकिन आ नहीं पाई, लेकिन कोशिश की थी सर। और यही, चलिए आपने कोशिश की और आपकी कोशिश के हिसाब से अच्छा परिणाम आया, और जो रही गई सही कसर बच गई है वो अभी आगे बहुत सारी चीज़ें करनी हैं, तो उसमें आप उसको पूरा कर लीजिएगा, ठीक है। और बाकी जैसा पढ़ाई के लिए इन्होंने बताया है कि भाई डेली हमने घंटे वाइज पढ़ाई नहीं की, एक गोल बनाया डेली का कि इतनी चीज़ें हमें कवर करनी है। और ये चीज़ें हमने पहले भी बताई हुई हैं, वीडियोज़ में भी बताई हैं, सभी लोग बताते हैं कि पढ़ाई का जो सही तरीका है अगर आप उसको फॉलो करें तो डेली का कुछ गोल बना लीजिए, ठीक है। जो घंटे वाला एक टाइम टेबल बच्चे बना लेते हैं कि 4 से 5 ये, 5 से 6 ये, तो ये हमेशा फॉलो नहीं हो सकता है। जब आप डेली गोल वाइज चीज़ें सेट करते हैं कि हमारा डेली का गोल ये है, तो उसमें क्या होता है, चाहे कोई टॉपिक 2 घंटे में कवर हो जा रहा है या फिर उसको पढ़ने के लिए 10 घंटे लग रहे हैं, तो आपको देना है, ठीक है। तो डेली का आप एक गोल सेट करिए। जैसे हम लोगों ने अपने जो चैनल है उस पर बैचेस में और यूट्यूब पर लेक्चर प्लान भी दे रखे हैं आपको, तो आप उस लेक्चर प्लान से एक आइडिया ले सकते हैं कि जैसे आपका मान लीजिए फरवरी में एग्ज़ाम है, दिसंबर तक हमने कोर्स करा दिया, तो आप वहाँ से उस लेक्चर प्लान से आप अपना टारगेट सेट कर सकते हैं कि अच्छा इस चैप्टर में इतने लेक्चर्स हैं, तो हमें डेली ये अगर कोई चैप्टर आपने शुरू किया तो एक दिन में ये टॉपिक कवर करना है। अब उस टॉपिक को अगर आपका 1 घंटे में कवर हो जाता है तो समझिए आपकी पढ़ाई पूरी। उस टॉपिक को अगर ख़त्म करने में 8 घंटे 10 घंटे भी लगते हैं तो ये समझिए आपको उतना टाइम देना ही देना है, ठीक है। और पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जिससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता किसी भी चीज़ के लिए। मान लीजिए आपके पढ़ने के समय, अब भाई घर में रहते हैं या कहीं भी रहते हैं, कुछ ना कुछ काम कभी ना कभी आ ही जाता है। तो अगर पढ़ाई के समय पे कुछ काम आ गया तो आप ये मत सोचिए कि वो पढ़ाई का समय चला गया, ठीक है। जो उसके बाद आपका समय बचता है उसमें आप अपने गोल्स को कंप्लीट करिए। और सफलता प्राप्त करने के लिए 2 ही चीज़ें ज़रूरी हैं, एक तो आपके पास अनुशासन
और निरंतरता। अगर आप अनुशासन के साथ चीज़ें करेंगे और निरंतर करेंगे तो आप हमेशा ही क्या होंगे, सफल होंगे, ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं होगी। और बाकी यही और भी कुछ चीज़ें बताना चाहें, जैसे नोट्स वगैरह कैसे, क्या पूरी कंप्लीट नोट्स बनाए या शॉर्ट नोट्स वगैरह भी कुछ बनाए थे, उसके बारे में कुछ? पहले तो नोट्स बनाए, पूरे जो वीडियो रहता था उस हिसाब से पूरा नोट्स लिखते थे। उसके बाद जो पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया तो उसके बाद जो उसमें इम्पोर्टेंट फार्मूला वगैरह या कुछ इम्पोर्टेंट सर ने कुछ अलग से बताया कि जो सिलेबस में नहीं है, प्रैक्टिकली कुछ है, तो उसको हमेशा याद रखने के लिए शॉर्ट्स नोट्स बनाते थे। तो वो शॉर्ट्स नोट्स हो जाते थे और ये वीडियो का जो नोट्स रहता था थ्योरी वाइज, और न्यूमेरिकल अलग लगाते थे सर जो लगवाते थे वो न्यूमेरिकल से एक माइंडसेट बन जाता था कि इस तरह से न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद बुक उठाते थे, बस उसी के न्यूमेरिकल लगाने लग जाते, सारे सॉल्व हो जाते थे। अच्छा, कभी ये नहीं हुआ कि जब बुक खोलते थे, एक प्रॉब्लम बच्चों के साथ बहुत यूजुअल होती है कि सर जैसा न्यूमेरिकल आपने लगवाया है ये तो सब लग रहे हैं, लेकिन अब बुक में ये वाला न्यूमेरिकल अलग तरह का है, तो कभी तुम्हारे साथ प्रॉब्लम नहीं आती थी कि ये तो वैसा नहीं है तो इसको क्या करें? इसके बारे में कैसे सॉल्व करते थे न्यूमेरिकल को? नहीं सर, वो जो थ्योरी से हो जाता था, एक दो रहते थे वो नहीं हो पाते थे, लेकिन वो दोस्त के सहायता से कर लेते थे। लेकिन थ्योरी अगर आपने अच्छे से पढ़ी है तो कोई न्यूमेरिकल में दिक्कत होती नहीं थी। बहुत यूजुअली कभी नहीं हुआ सर, कभी हुआ हो एक दो बार जो बुक के न्यूमेरिकल नहीं लगे हों, लेकिन सारे लग जाते। थ्योरी अच्छे से पढ़ो, सारे न्यूमेरिकल लग जाएंगे। और आपकी थ्योरी तो सर लाजवाब है, थ्योरी न्यूमेरिकल सब कुछ। जो थ्योरी क्या है ना, मैं हमेशा कहता हूँ कि लोगों को लगता है कि न्यूमेरिकल उसको आएगा जिसको फार्मूला याद है, थ्योरी अलग चीज़ होती है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, न्यूमेरिकल उसको आता है जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर है। फार्मूला तुम बगल में एक पेज में लिख के रख लो, है ना, उसको याद करने की थोड़ी ज़रूरत है। जहाँ तुम 5 न्यूमेरिकल लगाओगे ना, फार्मूला अपने आप तुम्हें याद हो जाएगा। तो मैं कभी कहता नहीं फार्मूला याद करो, रटो किसी चीज़ को। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर रखने हैं, वो क्लियर हैं तो प्रॉब्लम नहीं आने वाली है न्यूमेरिकल में कभी भी, ठीक है। तो दो बातें ध्यान रखिए। पहला तो आपको थ्योरी क्लियर, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखना है आपको। दूसरा प्रैक्टिस करना है। 2 चीज़ जिसने कर ली उसको तो कभी प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती है। तो भविष्य में आगे करना है हर्ष? सर आईआईटी को सोच रहे हैं, आईआईटी करेंगे सर, कंप्यूटर साइंस से। वो 10th में सर कंप्यूटर से किया था, तो वहाँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वगैरह सॉफ्टवेयर, तो इसमें सर इंटरेस्ट है, तो इस वजह से हाँ, तो सॉफ्टवेयर बनाने का सोच रहे, कैसे बनता है ऐसा सोचा है। अभी आगे सोचेंगे क्या करना है सर। सॉफ्टवेयर के लिए आईआईटी ही करनी है सर। बहुत बहुत शानदार सोच है, ठीक है। तो आगे भाई साहब सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं, जेई में जाना चाहते हैं, जेई के थ्रू आईआईटीज़ में जाना चाहते हैं, हमारी पूरी शुभकामना है कि ये पहुँचे आईआईटी में, और हमारी तरफ से जो भी हेल्प होगी हमेशा की तरह वो करते रहेंगे। हमारी शुभकामनाएं हैं कि एक दिन इनके सारे सपने पूरे हों और ज़रूर अपने मुकाम पर पहुँचे ये। नहीं, वो सब आप लोगों की वजह है। अगर ये ऑनलाइन ना इतना वो पढ़ता, टीचिंग करता, तो शायद इतना ना आता। बोल रहा था मम्मी 100 में 90% लाऊंगा, 95 तक की कोशिश की, लेकिन जैसे आपकी इसमें कोचिंग मिली तब से तो आगे बढ़ने की ज़्यादा वो हो गई। बहुत बढ़िया था सर। चलो ठीक है, फिर कभी आना। ठीक है।